आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों और गड्ढों को तत्काल भरने के दिए निर्देश। कहा, लापरवाही बरतने वाली संस्थाओं व ठेकेदारों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। 15 जून से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होंगी कमर्शियल फ्लाइट्स। एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिलेगा ग्लोबल एविएशन गेटवे। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण में 22 मई से शुरू होगी मकान सूचीकरण की प्रक्रिया। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी ने कहा, 7 मई से मिलेगी स्वगणना की सुविधा। दूसरे चरण में होगी जातिगत जनगणना। और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज लखनऊ में एनीमिया पर आयोजित कार्यशाला में हुए शामिल। कहा, एनीमिया मुक्त भारत के सपने को साकार करने में उत्तर प्रदेश निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि जल जीवन मिशन के तहत खुदाई का काम करते समय सुरक्षा के सभी मानकों का पालन किया जाए और कार्य संपन्न होते ही खोदी गई सड़कों व गड्ढों को तत्काल भरा जाए। काम को समय से पूरा नहीं करने, अधूरा छोड़ने या इसमें लापरवाही बरतने वाली कार्यदायी संस्थाओं व ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने के साथ ही उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाए। श्री योगी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि जल समाधान पोर्टल पर आपूर्ति, लीकेज व खुदाई से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। प्रदेश में भीषण गर्मी और इस वर्ष सामान्य से कम वर्षा की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति, सिंचाई व्यवस्था और राहत प्रबंधन में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कृषि, जल शक्ति, पशुधन, समाज कल्याण और उद्यान विभाग के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में पूर्व में सूखा प्रभावित रहे 18 जनपदों में विशेष निगरानी रखने, 15 जून से 30 जुलाई के बीच निर्धारित मानकों के अनुसार स्थिति का समयबद्ध आकलन करने तथा आवश्यकता पड़ने पर एनडीआरएफ से सहायता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने शासन से लेकर जनपद स्तर तक कंट्रोल रूम सक्रिय रखने के निर्देश दिए। किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने, सभी नलकूपों को क्रियाशील रखने और सिंचाई के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने को कहा है। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 15 जून 2026 से हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक उड़ान परिचालन की शुरुआत करने की घोषणा की है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यात्रियों और कार्गो ऑपरेटरों के लिए आधुनिक और विश्वस्तरीय एविएशन गेटवे उपलब्ध हो जाएगा। वर्तमान में एक रनवे और एक टर्मिनल के साथ यह एयरपोर्ट सालाना करीब 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों का आवागमन संभालने में सक्षम है। मास्टर प्लान के तहत भविष्य में इसका विस्तार कर 7 करोड़ से अधिक यात्रियों की वार्षिक क्षमता विकसित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण की मकान सूचीकरण की प्रक्रिया 22 मई से शुरू होगी। उससे 15 दिन पहले 7 मई से स्वगणना की सुविधा शुरू हो जाएगी। प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने आज लखनऊ में पत्रकार वार्ता में बताया कि पहले चरण में घरों की गणना की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि घरों की गणना के लिए पूरे प्रदेश को 3,90,000 छोटे छोटे ब्लॉक में बांटा गया है। प्रगणक इन ब्लॉक में जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी ने बताया कि 7 मई से शुरू हो रही स्वगणना में वेबसाइट के जरिए जनता भाग ले सकती है। साथ ही ऑनलाइन मिलने वाले कोड को अपने प्रगणक को उपलब्ध कराना होगा। समिति ने यह निर्णय लिया कि हम 22 मई से 20 जून तक अपनी मकान सूचीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इसी प्रक्रिया से 15 दिन पहले आम जनों के लिए स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फेज 2 होगा हमारा 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 के बीच में, जिसमें एक व्यक्ति की गणना होगी। उस पर पुनः आप लोगों से एक बार वार्ता होगी। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी ने बताया कि जनगणना के दूसरे चरण में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। प्रेस वार्ता में पत्र सूचना ब्यूरो के निदेशक दिलीप शुक्ला भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वे अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की कल शाम अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज लखनऊ में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में आयोजित उत्तर प्रदेश में एनीमिया निवारण प्रगति की ओर बढ़ते कदम कार्यशाला में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एनीमिया मुक्त भारत के सपने को साकार करने में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देश भर में माने जाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ कार्य करेगा। केंद्र सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों के मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। एक रिपोर्ट। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी बांध में गुरुवार को क्रूज पलटने की घटना के बचाव कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना की भी मदद ली जा रही है। आगरा से भी विशेष टीम गई है। हादसे में अब तक 9 लोगों के शव मिले हैं। उधर जबलपुर क्रूज त्रासदी के बाद वाराणसी में पुलिस ने एक सुरक्षा अभियान शुरू किया। दशाश्वमेध एसीपी अतुल अंजन त्रिपाठी ने बताया कि वाराणसी जल पुलिस और घाट के विभिन्न थानों द्वारा लगातार तलाशी की जा रही है। वाराणसी जल पुलिस और जो घाट के विभिन्न थाने हैं उनके द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। पूर्व में भी की जा रही थी, जिसमें नाविकों को दिशा निर्देश दिए जा रहे थे कि जो नाव पर श्रद्धालु बैठे हैं सभी को लाइफ जैकेट पहनाएं, प्रॉपर तरीके से पहनाएं, साथ साथ में ओवरलोडिंग ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें। लेकिन कई बार चेतावनी देने के बावजूद जिन नाविकों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, श्रद्धालुओं को जैकेट नहीं पहनाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। एक जिला एक व्यंजन योजना के तहत प्रयागराज के समोसे को जिले का आधिकारिक सिग्नेचर डिश घोषित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य हर जिले के एक विशेष व्यंजन को पहचान देकर उसे राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध बनाना है। सहायक आयुक्त उद्योग सारिका सिंह ने बताया कि चयन प्रक्रिया में स्थानीय खान पान, सांस्कृतिक परंपराओं और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया गया है। प्रयागराज के हर कोने कोने में समोसे की एक नुक्कड़ पे, हर नुक्कड़ पे एक दुकान तो होगी। इसी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए यहाँ से समोसा को चुना गया है। खुशी है ओडीओपी के तौर पे, जैसे ओडीओपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सभी डिस्ट्रिक्ट को पहचान मिली है, उसी तरीके से ओडीओसी भी बहुत ही आगे जाएगी ये स्कीम, क्योंकि हर चीज का सवाल पेट से होता है, स्वाद से होता है, तो ये उससे भी आगे जाएगी। सिद्धार्थनगर में आज आईसीडीएस द्वारा आयोजित एक समारोह में 350 नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आंगनबाड़ी संस्थाएं न केवल प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए कार्य करती हैं, बल्कि उनके द्वारा राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों और गड्ढों को तत्काल भरने के दिए निर्देश। कहा, लापरवाही बरतने वाली संस्थाओं व ठेकेदारों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। 15 जून से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होंगी कमर्शियल फ्लाइट्स। एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिलेगा ग्लोबल एविएशन गेटवे। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण में 22 मई से शुरू होगी मकान सूचीकरण की प्रक्रिया। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी ने कहा, 7 मई से मिलेगी स्वगणना की सुविधा। दूसरे चरण में होगी जातिगत जनगणना। और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज लखनऊ में एनीमिया पर आयोजित कार्यशाला में हुए शामिल। कहा, एनीमिया मुक्त भारत के सपने को साकार करने में उत्तर प्रदेश निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन अब समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित होगा। नमस्कार।